ओम नमो नारायण। आज मुझे एक वीडियो मिला जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का, जिनमें उन्होंने बताया है गिरि गोस्वामी, पुरी, भारती इत्यादि 10 नाम गोस्वामियों का आदिगुरु शंकराचार्य ने कैसे विभाजन किया और ये संन्यास आश्रम कब से चली आ रही है। आइए उनके द्वारा जानते हैं। वर्ण और आश्रम। वर्ण में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, ऐसे आश्रमों में संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। संन्यास श्रौत है, श्रुति स्मृति सम्मत है, श्रौत स्मार्त है। भगवान शंकराचार्य ने संन्यास की प्रथा नहीं चलाई। सन्यासियों के 10 प्रभेद किया। एक एक प्रभेद का आध्यात्मिक अर्थ भी होता है और सामाजिक अर्थ भी होता है। जैसे वन और अरण्य होते हैं, पूरी पीठ से संबद्ध सन्यासी। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व आया है। छोटे वन का नाम अरण्य, बृहत अरण्य का नाम वन होता है। वन सुरक्षित रहें, अरण्य सुरक्षित रहें, वनवासी सुरक्षित रहें, अरण्यवासी सुरक्षित रहें, विधर्मियों की दाल न गले, इन पर यह दायित्व वन नामा अरण्य नामा सन्यासियों को भगवान शंकराचार्य ने दिया। यही विकृति फैलती है ना, आजकल क्रिश्चियन लोग इन्हीं मोर्चों पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सरस्वती, भारती दोनों का अर्थ एक है, लेकिन विभाग क्या है। बृहत शिक्षण संस्थान का नाम सरस्वती, मध्यम और अवर शिक्षण संस्थान का नाम भारती। शिक्षण संस्थान जो हमारे हैं, इनमें विधर्मियों की दाल न गले, नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति, गुरुकुल ऋषियों वाली शिक्षा पद्धति चलती रहे, इसका दायित्व सरस्वती, भारती नामा सन्यासियों को भगवान शंकराचार्य ने प्रदान किया। अयोध्या, मथुरा आदि हमारी जो पुरियाँ हैं, जहाँ चाहिए ऋषि न कर वासा, तहाँ निशाचर करहि निवासा, यह कहावत चरितार्थ ना हो, इसलिए पुरी नामा सन्यासी को शंकराचार्य जी ने उद्भाषित किया। द्वारका की ओर अब चलें। तीर्थ हमारे सुरक्षित रहें, आश्रम हमारे सुरक्षित रहें, इसलिए तीर्थ और आश्रम नामा सन्यासियों को सुरक्षित किया। अब जोशी मठ की ओर चलें, ज्योतिर्मठ की ओर। वहाँ पर्वत, गिरि और सागर होते हैं। छोटे पर्वत का नाम गिरि, बृहद गिरि का नाम पर्वत होता है, सागर कहते हैं समुद्र को। पर्वत सुरक्षित रहें, पर्वत में रहने वाले सुरक्षित रहें, गिरि सुरक्षित रहें, सागर समुद्र सुरक्षित रहें, समुद्र में रहने वाले प्राणी सुरक्षित रहें, और समुद्र के तट पर निवास करने वाले सुरक्षित रहें, विधर्मियों की, अराजक तत्वों की दाल न गले। इस प्रकार से वन, अरण्य इत्यादि के भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय सेतु और मठामनाय महानुशासनम की संरचना की। उसमें इनका आध्यात्मिक अर्थ भी किया, लेकिन भौगोलिक और सामाजिक अर्थ मैंने बताया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आया होगा। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।